प्रतिज्ञा न्यूज़ के सभी दर्शकों को सृष्टि राय का नमस्कार। एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो टीम समाज से जुड़कर सामाजिक कार्य काफ़ी लंबे समय से करते आ रही है और आज हमारे साथ ये टीम मौजूद है। आइए इस विषय में बातचीत करने से पहले ये बता दें कि कल ही के दिन एंटी करप्शन टीम ने IPS अंकिता मिश्रा का सम्मान समारोह रखा था। इसमें पूरी टीम ने जमकर अपना सहयोग दिया। तो आइए बात करते हैं इस टीम के सभी मेंबर से और टीम के जितने भी पदाधिकारी हैं। बात करते हैं यहाँ पे उपस्थित यहाँ के जॉइंट डायरेक्टर मिस्टर उमेश सर से। सर, सबसे पहले तो आप हमें ये एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के बारे में बताइए। एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो पूरे भारत में कार्य कर रहा है। यह जो है इसका संस्था का मेन मकसद है कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करना। उस पर्पज़ पे जो है हम लोग एकत्रित होते हैं और काम करते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए हम सबसे सर्वप्रथम अपने जितने भी पदाधिकारी हैं उनको बोलते हैं कि आप पहले अपने आप को भ्रष्टा मुक्त करिए, इसके बाद फिर हम दूसरे को भ्रष्टा मुक्त करने का जो है बात करवाते हैं। यहाँ मीटिंग रखी गई है। कुछ हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता और कुछ नए कार्यकर्ता आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। उन्हें जो है सम्मानित किया गया, उन्हें उनकी आई कार्ड दिया गया और जो पुराने कार्यकर्ता हमारे हैं उनको जो है ट्रॉफी दे करके उन्हें सम्मानित किया गया। उनके कार्य के अनुसार जैसा कार्य उन्होंने किया उस प्रकार से जो है उन्हें जो है ट्रॉफी दे करके सम्मानित किया गया, प्रोत्साहन दिया गया जिससे वो और अच्छा कार्य कर सकें। धन्यवाद। हमारे बीच ACIB टीम के लीगल एडवाइज़र हैं मिस्टर राजेश सिन्हा सर। सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आपको जो आज सम्मान दिया गया उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर इस ब्यूरो में हम जुड़ के आपके साथ काम करना चाहें तो उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है? फॉर्मेलिटीज़ तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फॉर्मेलिटीज़ में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये एकदम सुलझा हुआ ब्यूरो, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है। जो एक संस्था जो है वो बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल है और कोई ज़्यादा इसमें कंप्लेंसेस नहीं है। आप अगर अपने सेवा भावना से और निर्दोष भावना से काम करना चाहेंगे तो एक लीगल फॉर्मेलिटी के लिए खाली डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है और फिर आपका फॉर्म चेक होकर आपको मान्यता मिल जाएगी और आपको सदस्यता मिल सकती है। इसलिए आप इस टीम से कब से जुड़े हुए हैं? हम इस टीम से लास्ट 1.5 साल से जुड़े हुए हैं और इनके ये ग्रुप के साथ मिलकर काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि इनके सारे मेंबर्स बहुत सपोर्टिव है। कभी भी आप आधी रात को उनको कॉल करोगे वो अवेलेबल रहते हैं। 1.5 सालों से आप इस टीम में जुड़े हुए हैं, तो ये जो आपका 1.5 सालों का सफ़र था वो कैसा रहा? आपने किस लेवल तक जाके ये कार्य किया है, इस टीम का नाम रोशन किया है? देखो, हर जगह खट्टी मीठी यादें होती हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं तो अभी हर एक आदमी जुड़ नहीं सकता है, लेकिन क्या होता है हर एक की भावना देखी जाती है। लेकिन इस टीम के सारे मेंबर 24 घंटा रेडी रहते हैं काम करने के लिए और हमने जब भी इनको आवाज़ दी है वो सब कोई खड़े थे। हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है इस टीम के साथ है। असिस्टेंट डायरेक्टर NK सिंह जी हैं, इनसे भी जानेंगे। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे ये जो टीम है एंटी करप्शन में किस तरह से कार्य करती है और लोगों को इससे किस तरह से सुविधाएं मिल रही हैं या फिर उनके लिए क्या हेल्पफुल हो रहा है? एंटी करप्शन ब्यूरो जो है हर व्यक्ति को हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी प्रकार का हेल्प हो ये समझ लिए वहाँ पर पहुँच करके हमारा टीम सबको निस्वार्थ सेवा करती है। दूसरा कि कोई भी व्यक्ति ठग के चक्र में पड़ जाते हैं, कोई करप्शन करने के लिए चक्कर में लग जाते हैं, करके हम लोग वहाँ तक पहुँचाते हैं और उसको रात दिन हमको उसके पीछे लगे हुए रहते हैं। इस जो टीम में हमें प्रशासन का सपोर्ट किस हद तक मिलता है? प्रशासन हम लोगों को कभी भी 24 घंटा हमारे साथ में रहते हैं। कभी भी जा करके प्रशासन को बोल देते हैं कि भाई हम लोग इस टीम से जुड़े हुए हैं, हमको ये परेशानी है, तो वो कभी ये नहीं देखे कि रात को 2 बज रहा है कि 5 बज रहा है। वो हमेशा हम लोगों के साथ में रहते हैं और हमेशा उस निदान तक पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं। धन्यवाद सर। डायरेक्टर उपस्थित हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे सर, आप इसमें जुड़े हैं तो इसमें आपका कार्यकाल कैसा रहा और आपने किस तरह से इसमें योगदान दिया है अपना? मेरा 1 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है
और मज़ा भी आता है। किसी को दुख होता है तो हम उसके साथ में भागीदारी करते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो की मदद से। प्रशासन भी हमारा अच्छा साथ देता है। हम स्टेट से लगा के बाहर स्टेट तक भी हम काम करते हैं किसी को, और अच्छा लग रहा है। किसी का मदद करना भी अच्छा लग रहा है, और हमको थोड़ा गवर्नमेंट भी सपोर्ट देती है कार्ड दे के, तो भी अच्छा लग रहा है। बाकी तो प्रशासन भी काम करता है, हम यहाँ भी काम करते हैं लोकल में भी, और बाहर भी कहीं ऐसा कोई क्राइम होता है तो हमको बचाने की कोशिश करते हैं। जब जहाँ तक बचता है बचा लेते हैं। इस कार्ड के माध्यम से आपने जो भी कार्य किया उसमें से कोई एक कार्य हमें बताइए। मैंने एक ऐसा कार्य किया था जिसका 2 लाख रुपया किसी व्यापारी का फंस गया था, फ्रॉड हो गया था। तो हमने यहाँ से कॉल करके यूपी में पुलिस की मदद लिया। फिर हमने उसने कहा आप कौन है, मतलब बोले एंटी करप्शन से ही हैं हम, आपकी मदद चाहिए। तो उन्होंने हमारा भरपूर मदद किया और 24 घंटे के अंदर उस पार्टी का पूरा पैसा दे दिया, और हमको खुशी हुई, और वो हमको धन्यवाद भी दिया। मैंने इसमें रिकॉर्डिंग भी उस पर भेजा, पुलिस से भी मैंने रिकॉर्डिंग लिया। बहुत अच्छा काम किया पुलिस, यूपी की पुलिस ने, और उसका पैसा पूरा 24 घंटे में मिल गया। हमें खुशी हुई। आपके इतने सराहनीय कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई। टीम में कब से जुड़ी हैं? मैं तो इस टीम में लॉकडाउन से पहले से जुड़ी हूँ, और बीच में थोड़ा लॉकडाउन के बाद में अड़चनें आई थी तो कार्ड रिन्यूअल बंद हो गया था। बाकी 1.5 साल से वापस चालू हो गया है। बट लॉकडाउन से पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं। जैसे लॉकडाउन में भी अन्नदान हमारी टीम की थी, और केस भी बहुत सारे सॉल्व किए हैं। कुछ कुछ तो याद भी नहीं होगा मुझे, जैसे हस्बैंड वाइफ का, या फिर बहुत सारे ऐसे केस जो मैंने बहुत सारे मतलब सॉल्व किए हैं। आप काफ़ी लंबे समय से इस टीम में जुड़ी हैं, लेकिन आप महिला हैं एक, और महिलाओं के लिए बाहर निकल के कोई काम करना पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जैसे कि परमिशन है, तो पहले आपको परमिशन चाहिए होती है। तो जो आपका कार्य रहा, इसमें कोई दिक्कत आई, या अब आपने जैसे अपना कार्य किया, वो अपने कार्य के बारे में बताइए जो आपका ये सफ़र रहा। जी मैडम, कार्ड से मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। मैं एक बार गुंजन जा रही थी, मेरे ऊपर पर्सनली हुआ था करप्शन। गुंजन जा रही थी तो जो वो हाईवे है ना, पुलिया, उसके नीचे वो पुलिस वाला खड़ा था, वो मेरे को रोक दिया। मैं मुँह पे दुपट्टा नहीं बांधी थी, मास्क नहीं लगाई थी, इसके लिए लॉकडाउन की बात है। तो मैं 2 मिनट पहले मुझे घुटन हो रही थी तो मैंने दुपट्टा खोल दिया था। उसने मुझे रोक दिया और बोला मुझे 500 रुपये फ़ाइन लगेगा। तो मैंने अपना कार्ड निकाला, बैग में रहता है कार्ड निकाला। मैंने कहा आप कितने घंटे ड्यूटी करते हो? उसने बोला 8 घंटा। मैंने कहा हम 24 घंटा ड्यूटी करते हैं। और मैंने अभी घुटन हो रहा था मुझे, मैंने बस जस्ट अभी नीचे किया है, दुपट्टा गले में ही है, देख सकते हो। तो उसने मुझे कार्ड लेके हाथ में देखा ऐसे, फिर छोड़ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस टीम में जुड़ी महिलाएं जो हैं, आप सभी महिलाओं को प्रज्ञा न्यूज़ की तरफ से हम बहुत ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं, और आपका उज्जवल भविष्य हो ये कामना करते हैं। आप सभी को हम अपने न्यूज़ के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि आप अगर जो भी बोल रही हैं, जो भी कार्य कर रही हैं, अगर हमारे साथ शेयर करें तो उसे चलाया जाएगा। हो सकता है स्टेट लेवल ना जाए, लेकिन जो हमारी न्यूज़ है वो बहुत दूर दूर तक देखी जाती है, गांव में, शहरों में, यूपी है, बिहार है, जहाँ भी है। तो लोग आपसे बहुत ज़्यादा उन्हें सीख मिले, क्योंकि हर स्टेट की औरतें इतनी एक्टिव नहीं, वो बाहर नहीं निकलती हैं। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि आप लोग बाहर निकल के लोगों को कैसे कन्विंस कर रही हैं, वो आपकी बात सुन रहे हैं, आप इतना अच्छा कार्य कर रही हैं। तो आप सभी से आप जो भी बोलना चाहती हैं, आप जो अपने थ्रू ये बताना चाहती हैं, लोगों को अग्रसर करना चाहती हैं, ज़्यादातर महिलाओं को, तो हाँ, तो मैडम मैं आप हमें ये बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगी, या फिर औरतों के लिए आपकी जो टिप्स हैं आप थोड़ा दीजिए। सबसे पहले आपका नाम? रीना श्रीवास्तव। लेकिन जहाँ तक मैडम से जितनी जानकारी मिली, और जैसा कि मेरा फील्ड वर्क है, तो मुझे लगा कि मेरे लिए ये कार्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे लेडीज़ में बहुत भी है, गरीब भी है, अच्छी भी है, किसी के साथ कुछ होता है प्रॉब्लम, किसी के साथ कुछ होता है, तो मतलब हमें सपोर्ट मिले, इसलिए हमने ये कार्ड बनाया। और रही सवाल हमारी टीम की माधुरी मैडम, जिनके पास कार्ड नहीं था तो भी वो बहुत काम कर चुकी है, तो आप उनसे जानकारी लीजिए कि वो क्या क्या काम की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी मैं 2 केस सॉल्व की थी। हाँ, 3 साल से ला के मेरे बगल वाले घर में बहू को प्रताड़ित कर रहा था, गलत यूज कर रहा था उसको, तो मुझे पता नहीं चलता था। एक दिन चिल्लाने लगी मेरे दरवाज़ा पर। हम ले क्या हुआ, दरवाज़ा खोली तो पूरा शरीर अपना दिखाने लगी। तुरंत मैंने हेल्पलाइन में ला के फ़ोन की, बुलाई, तो मुझे धमकी पर धमकी देने लगा वो लोग। हमकी धमकी देने से कुछ नहीं होगा, अब हम फ़ोन करेंगे पुलिस को। तो वो लोग शांत पड़ गया। अभी बहू अच्छी से है। दूसरा केस, एक पति अपने पत्नी को पी के रोज़ पीटता था,
वो सुबह सुबह मेरे पास आई कि मैडम आप ही कुछ कर सकते हैं, हम ये करेंगे, बैठो। तो उनको फिर वही हेल्पलाइन वाला के बुला करके उनका भी केस सोल्व की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्टेट ऑफिसर हैं अरुणा देसाई। सबसे पहले तो आप सभी का प्रज्ञा न्यूज़ हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता है और बहुत बहुत बधाई देता है कि आप सब आगे आके, ज़्यादातर महिलाएं जो हैं आगे निकल के कुछ कार्य करना चाहती नहीं या फिर वो कर नहीं पाती हैं, आप सब समाज में निकल के सबका सहयोग कर रही हैं, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और बधाई। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि महिला मोर्चा में जो आप लोग हैं, अगर SBI ACIB जो टीम है इसके थ्रू आपको महिलाओं के लिए कोई महिला को शोषण हो रहा है, तो ऐसे में ये टीम किस तरह से कार्य करती है या फिर कैसे आप कितना एक्टिव हैं कि आप उनकी हेल्प कर सकते हैं? हम पहले अपनी टीम से बात करते हैं, हमारी ये एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से, जैसे ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, ये डिस्ट्रिक्ट प्रवक्ता हैं, ये सब बड़े पदाधिकारी हैं, मतलब प्रदेश से राधिका बेन है, नीता सिंह हैं, और ये सब हमारे जो पहले पुराने पदाधिकारी हैं। हम इन लोगों से पहले बात करते हैं और एडवाइस लेते हैं कि हमें इस टीम को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। फिर हम उसके बारे में पूरी मतलब जानकारी लेते हैं अगल बगल से कि क्या ये जो घटना हमारे पास आई है, क्या ये सत्य घटना है कि या ये मतलब इसका कोई फ़ायदा उठा रहा है। अगर सत्य घटना रहती तो हम सब जाते हैं और उसकी जानकारी लेते हैं और शासन प्रशासन से मिल करके हम इस केस को सॉल्व करते हैं। अरुणा देसाई जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मान लीजिए ये जो टीम है आपकी, कहीं देख रही हैं लड़कियों के साथ जो आजकल हिंसा हो रही है, ज़्यादा मात्राएं में बढ़ गई है ये जो दुष्कर्म हो रहा है उनके साथ, तो ऐसे में अगर आपको कोई न्यूज़ मिलती है तो आपकी टीम, अगर रात में ऐसा हुआ जैसे कि आप सब महिलाएं हैं, रात में कोई घटना घटती हो तो उस टाइम पे आपकी टीम कितनी एक्टिव रहती होगी? हम लोग रात को सब महिलाओं को, अपना ग्रुप वाले को फ़ोन करके उनका सलाह सूचन लेते हैं। बाद में अपने को क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, उनको सामने से फ़ोन करके बोलते हैं कि हम लोग फिर बाद में जो भी उनका सॉल्यूशन है वो हम लोग जाके उनको शासन सहयोग लेके काम करते हैं। ये जो महिलाएं हैं आज इतना बाहर निकली हैं, ये टीम एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में जुड़ी हैं, ज़्यादातर महिलाएं यहाँ दिख रही हैं, तो किस तरह से आपने ये टीम बनाई होगी या फिर महिलाओं को कैसे आपने बताया होगा, समझाया होगा, इस लाइन में लाने के लिए आपने कैसे फोर्स करना पड़ा, क्या किया आपने, वो बताइए। हमारे ये मतलब नेशनल लेवल के पदाधिकारी हैं, जो चेयरमैन सर हैं, अभिजीत सर हैं और मनीष शरण सर हैं, ये लोगों से हमारी मुलाकात बनारस में हुई थी, लखनऊ में हुई थी, वहीं से हमें प्रेरणा मिली। हम सब गए थे किसी पर्पज़ से और उन्होंने कहा कि आप लोग के अंदर जो टैलेंट दिख रहा है तो ये टैलेंट आप लोग अपने समाज में योगदान दीजिए। उसके लिए हमारी ये एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में जुड़िए और ये लोगो प्राप्त करिए और इस लोगों से आपको वो पावर मिलेगी कि आप इस समाज में अपना योगदान दे पाओगे। आपका नाम? रेखा पटेल। आप हमें ये बताइए कि ये जो कार्ड है आपको मिला है, जो ये आप लगा के आईडी घूम रही है, इसका कितना मतलब आप यूज़ कर सकते हो और कहाँ कहाँ इसका यूज़ है जो आपको इसका मिलता है, आपको जो इसका? मेरे हिसाब से ये तो अब मानो तो बहुत कुछ है, इसका यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हम लोग ने जैसे जहाँ पे एंटी करप्शन का कुछ भी होता है गलत, वहाँ पे हर जगह पे ये यूज़ कर सकते हो, चाहे वो लेडीज़ जेंट्स या कुछ भी हो। मेरे हिसाब से सब जगह पे यूज़ कर सकते हो। आप डिस्ट्रिक्ट प्रवक्ता हैं ACIB टीम की, आप कब से ज्वाइन किए थे? जी, करीब 1 से 1.5 साल हो गए हमको ज्वाइन हुए। मैं अर्चना पाठक 1-1.5 साल से यहाँ पे ज्वाइन हूँ और खट्टी मीठी यादों के साथ ये सफ़र 1.5 साल हमारा अभी कंप्लीट हुआ है। तो मैम ने मैसेज किया कि हमें कार्ड रिन्यूअल कराना है, बाकी उसके ऊपर चर्चा करनी है कि हम और कैसे इस कार्य को और आगे प्रोत्साहित तरीके से ले जा सकते हैं और कितनी कार्यशील महिलाओं को हम इसमें जोड़ सकते हैं और किस तरह से उनको मोटिवेट करें कि वो इस पॉजिटिव पॉइंट में हमारे साथ आएँ। तो ये हमें पता चला। बाकी कार्ड की वैल्यू अगर हम समझे तो बहुत है, नहीं समझे तो कुछ नहीं है, सिर्फ ये पहनना ही। मैंने जुड़ने का मैं बहुत सीरियसली पहले स्टडी करती हूँ कि हमें जुड़ना चाहिए इसमें कि नहीं जुड़ना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है, आप कार्य कर सकते हो तो जुड़ो, वरना उससे बेटर है कि आप इंडिविजुअल कहीं वर्क करो तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर हम ग्रुप में वो काम करते हैं, हमारी टीम के साथ करते हैं, तो हमें जितने एक्सपीरियंसेस हैं हमें मिलते हैं, उसके थ्रू हमें उस सोल्यूशन तक पहुंचने में ज़्यादा आसानी होती है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल व्हेन वी आर गोइंग टू एनी
टीम। जैसे कि आप स्पोक पर्सन है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, तो आपको इस टीम में जो आपका कार्य रहा होगा वो क्या रहा, और आपने कितना ये जो कार्यकाल आपका गुजरा 1.5 साल में, इसमें आपने क्या किया? एक्चुअली एज ए ग्रुप टीम में तो हम लोगों ने वर्क किया। इंडिविजुअल हमारे पास हमारी सहयोगी नीता जी का एक बार कॉल आया, कुछ सास बहू के बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे। सास बहुत ज़्यादा प्रताड़ित थी बहू से, जबकि ये बहुत पुराने काल से सुना जा रहा था कि बहू को सास प्रताड़ित करती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट कंडीशन था कि बहू सास को प्रताड़ित कर रही है। तो फिर हम लोग मिल के गए वहाँ, दोनों पक्षों की बात सुनी। अगर पर्सनल कोई कार्य होता है ना तो वो ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है कि ये हर घर का मुद्दा है। तो सामने दोनों पक्ष को सुना गया तो हम लोगों को ये लगा कि ये तो केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, वी कांट सॉल्व राइट नाउ। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया, वो प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ, वी विल सी लेटर ऑन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।